माई सेल्फ मिस्टर रूपदीप गनाई और मेरे साथ है डॉक्टर रमीज राजा. We are working as assistant professors in Government Degree College for Women in Anantnag. We have been given an assignment to prepare a video of one of our adopted villages. Among the adopted villages which we have adopted under Unnat Bharat Abhiyan, this is the village which is known as Chi village. This is very much adjacent to our college, nearly 2 to 3 kilometers away from our college. As we see this very village having as 600 households in this very village, and is comprising of more than 3,500 as population size. When we talk about the occupation of this very village, the most of the people of this very village are very much involved in the agriculture. In addition to agriculture, they are having other businesses, like they do go for extraction of minerals from the local river that is known as Lidar. When we talked with this very village, members of this very village, the Sarpanch of this very village, they informed us that in this very present era, in this very present modern era, although being very much adjacent to the district Anantnag, we are facing large problems in terms of water availability, in terms of drainage, in terms of public institutions or government institutions in this very village. Thank you. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बोल्डर्स और सैंड है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दिस वेरी रिवर. तो ये बोल्डर्स और ये सैंड यूज़ की जाती है फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन पर्पसेस. तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है इस 6 गाँव के लिए. इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, इन एडिशन टू हैविंग देयर प्लांटेशंस, तो उसके साथ साथ ये उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम. जैसे कि मैं यहाँ पे 6 गाँव के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ. तो ये वाटर बॉडी आप देख रहे हैं इस साइड में, ये वाटर बॉडी जो है ये रिवर लिदर है जो कि पहलगाम से आता है. इस पूरे 6 गाँव को इसी वाटर बॉडी का पानी मिलता है. एक्चुअली क्या है, ये जो ये गाँव है जो 6 है यहाँ पे, जिसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको इसी वाटर बॉडी का पानी मिलता है. लेकिन इसके लिए क्या किया जाता है कि इस वाटर को पहले इससे आगे वाले गाँव में, जिसका नाम है आंग, वहाँ पे उसको फिल्टर किया जाता है. वहाँ पे उसको पहले स्टोर किया जाता है, उसके बाद इस वाटर को फिल्टर किया जाता है. तो उसके बाद यही पानी सप्लाई किया जाता है टू द छी विलेज. जैसे कि आप देख रहे हैं इस पानी में, इस वाटर बॉडी में अभी पानी की लेवल जो है वो बहुत कम है. वो इसलिए क्योंकि विंटर चल रहा है और ऊपर जो ग्लेशियर्स है वो सारे के सारे लॉकड है. तो ये सोर्स ऑफ वाटर है इस गाँव के लिए, 6 गाँव के लिए, जिस रिवर का नाम है लिदर रिवर. इसी से एक शाख भी निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ से निकल के आगे से निकल के पूरे गाँव के थ्रू चली जाती है. बाद में वही डिस्ट्रीब्यूटरी जहलम में होके मर्ज हो जाती है. थैंक यू. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो 6 गाँव हैं, इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है. तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है. तो अभी जो क्रॉप इसमें लगाया गया है वो है मस्टर्ड. तो इसके बाद जो ये मस्टर्ड ख़त्म हो जाएगा इन अप्रैल मई, तो उसके बाद इसमें राइस कल्टीवेशन की जाती है. तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे काउडंग है. सो ये काउडंग यूज़ किया जाता है एज अ मैन्यूवर टू दिस वेरी एग्रीकल्चरल फील्ड. तो साइड्स में आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े दरख्त है. जो ये बड़े ट्रीज है ये या तो पॉपुलर के होते हैं या तो विलो के होते हैं. तो विलो का तो आपको पता ही है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ही फेमस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैट्स. तो वो बैट्स इन्हीं विलो ट्रीज से बनाए जाते हैं. इसके साथ साथ जो पॉपुलर ट्रीज है, तो पॉपुलर ट्रीज का यूज़ जो है वो प्लाई मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है. दैट मीन्स जो प्लाई बोर्ड्स बनते हैं वो इसी विलो ट्री की मदद से बनते हैं. तो ये है यहाँ के लोगों का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं तो ये है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 6. अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो स्कूल है, एक्चुअली यहाँ पे 2 गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल 6 एंड गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल 6. उन दोनों को मर्ज किया गया है. तो ये हमारे पास प्रेजेंटली जहाँ पे हम खड़े हैं. तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारे साथ है यहाँ के उस्तादिज़ा जिनका नाम है मोहम्मद अशरफ. ये हमें थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे स्वच्छता के बारे में कि क्लीननेस कैसे आप मेंटेन कर रहे हो. यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स स्टाफ के लिए टॉयलेट फैसिलिटी कैसी है, प्लीज़ आप हमें बताइए.
यहाँ पे बॉयज़ टॉयलेट 2 है और गर्ल्स टॉयलेट 1 है और स्टाफ के लिए 1 टॉयलेट है। स्वच्छता के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट के, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है इसमें। और बाकी वो क्लीनेस जो है हम करते हैं, हमारे स्वीपर है यहाँ पे, हम हफ्ते में 1 बार क्लीनेस करते हैं स्कूल में। अशरफ साहब, मुझे आप बताइए कि जो आपके बच्चे हैं यहाँ पे, क्या वो कभी यहाँ पे क्लीननेस करते हैं एज द रूटीन एक्टिविटी? कभी कभी हम इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को कि ये पैकेट यहाँ से, या क्लीननेस मेंटेन करने के लिए, या पॉलिथीन फ्री जोन बनाने के लिए कभी कभी बच्चों से आप हेल्प लेते हो यहाँ पे? हाँ लेते हैं, तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे पास CPOW मुयसर नहीं है स्कूल में। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि यहाँ पे कोविड के दौरान एक कोविड सेंटर शायद क्रिएट किया गया। हाँ, क्या वो अभी भी एग्जिस्टिंग है यहाँ पे? कोविड सेंटर क्रिएट किया गया है, उसके लिए बेड्स आए हैं, बिस्तर आए हैं, वो इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप प्लीज उनको दिखाइए कि यहाँ पे एक कोविड सेंटर भी रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई है। तो ये है, यहाँ पे बेड्स लगाए गए हैं जो कोविड के दौरान यूज किए गए हैं। इसके बाद मैं रमीज साहब से कहना चाहूँगा कि वो जो टॉयलेट फैसिलिटी इस स्कूल में है वो दिखाए। टॉयलेट फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये 2 गर्ल्स टॉयलेट है, 1 बॉयज टॉयलेट है, 1 स्टाफ टॉयलेट है। दैट मीन्स यहाँ पे अच्छी खासी टॉयलेट फैसिलिटी है इन दिस वेरी स्कूल। तो क्लीननेस की बात करेंगे तो अच्छी खासी क्लीननेस मेंटेन है। थैंक यू। अभी हम छी गांव के आंगनवाड़ी सेंटर के पास है, तो यहाँ पे हमारे साथ है आंगनवाड़ी वर्कर जो अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कराएगी, तो उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन देगी, तो जो भी हम उससे पूछेंगे। प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम है शहजादा अख्तर, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ बनपुरा 6 की। तो सिंस 2009 में मेरा ये जॉब लग गया है इसमें। तो आज यहाँ पे सप्लाई लेनी थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव की है सप्लाई। तो सप्लाई में आज हमें मिला है मूंग, चना, राइस, ऑयल, हल्दी, साल्ट जो होता है। पहले हम THR देते थे, लेकिन ड्यू टू कोविड, तो अब कोविड सिचुएशन देख के भी अब देखते हैं कि आगे क्या मिलेगा हमें प्रोग्रेस, तो उसी के हिसाब से देखेंगे कि हमें अब THR तो देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमें पका के ही देना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी सैलरी उसके हिसाब से मिलती है। आप हमें बताएंगे कि आपके आंगनवाड़ी सेंटर में कितने बच्चे एनरोल्ड है प्रेजेंटली? जी, मेरे सेंटर में 25 है, उसमें है प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, 0 to 6 ईयर्स। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं वो एनरोल है, तो उनको बखूबी मिलता है। जो भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है वो बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आंगनवाड़ी सेंटर्स जितने भी आजकल है सभी काम बखूबी निभाते हैं, जितना कि पहले नहीं करते थे। आज इसमें जितने भी है वर्कर्स है, वेल एजुकेटेड है, आधे PhD करके है, ऑल मेरे ख्याल से ऑल वेल एजुकेटेड ही है। लेकिन जिस हिसाब से हम काम करते हैं उस हिसाब से हमें सैलरी भी मिलनी चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हमें मिलती है। अब जो भी सैलरी मिलती है तो ऑन टाइम वो भी नहीं मिलती है, कुछ महीनों के बाद मिलती है। कभी स्टेट शेयर आता है, कभी सेंट्रल शेयर आता है, तो एक साथ ये नहीं आता है। अगर हम बखूबी काम करते हैं, एजुकेटेड भी है, हम इलिटरेट नहीं है। पहले जमाने में 8th पास लगते थे, तो ऑनरियम क्या है कि नहीं मिलता है लेकिन समय पे नहीं मिलता है। बाकी स्टेट्स में अगर देखा जाए तो उनकी सैलरी बखूबी बहुत अच्छी है, और हमारे स्टेट में तो सैलरी बहुत कम है, तो जिससे गुजारा तो नहीं हो पा रहा है। तो आज इतनी महंगाई है, महंगाई के जमाने में तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, और जहां तक हम लोगों ने भी देखा है LG साहब बात सुनते हैं, उस पर गौर भी करते हैं। तो मेरी उनसे यही निवेदन है कि प्लीज आप इस पे गौर कीजिए कि क्या हमें यही सूटेबल है। 5100 रुपए हमें मिलते हैं, वो भी स्टेट का हमें 1050 रुपए मिलते हैं, और सेंट्रल शेयर हमें 4000 सम कुछ मिलता है। तो LG साहब प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिए ना। बाहर स्टेट्स में, बाहर यूटीज में कितनी सैलरी मिलती है, क्या हमें इतना ही है कि यही मतलब अच्छा ही है? अच्छा मैम, जो आपको सप्लाई वहाँ से मिलती है, उस सप्लाई की क्वालिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जी, उसके हिसाब से क्वालिटी पहले क्या हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो सप्लाई आती है तो उसके लिए सरपंच भी आते हैं, हमसे भी पूछा जाता है, हमारे सुपरवाइजर साहिबान भी देखते हैं। जो भी क्वालिटी आती है, अब जो क्वालिटी आती है वेल क्वालिटी होती है, चेक करके होती है, ताकि बच्चों को कोई हार्म न पहुंचाए। तो बखूबी बहुत अच्छी मतलब ये मिलती है, सप्लाई अच्छी होती है, बेस्ट क्वालिटी की होती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बाहर से
सरपंच हल्के छी मे नाव अब्दुल गनी खांडे सर युस ये सोन हल्के छु ये छु 76 चूलन पे मुश्तमिल अमिच आबादी तकरीबन 3,500 तो यह 7 वार्डन पे मुश्तमिल नंबर 1 वार्ड डारपोरा छी दोयम यह हरपोरा छी त्रेयम बनपोरा छी चूरम मकदमपोरा छी पांचम शिकारी महला छी शेयम पंडितपोरा छी सतम वगेचक सर। हमारे पास जो अभी इंटरव्यू देने के लिए खड़े हैं ये है यहाँ के सरपंच जिनका नाम है अब्दुल गनी। तो ये 6 गाँव के सरपंच है। तो इसके मुताबिक जो ये बता रहा था हमें, इसको मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमें बता रहे हैं कि ये जो ये गांव है इसकी ये जो कुंबे इसमें है ऑलमोस्ट 600 से भी ज़्यादा है और आबादी जो यहाँ की है वो 3,500 के आसपास है। तो ये जो ये गांव है ये 7 हलकों पर मुश्तमिल है। 7 वार्ड्स आर देयर इन दिस वेरी विलेज। तो उन गांव हलकों के नाम इसने अभी गिनाए हैं। सर मतलब रूरल डेवलपमेंट थ्रू यमन ये मतलब ये हल्कस मज कर काम सड़क बनाए ड्रेन बनाए बंड बनाए टाइल लाइन बनाए यह हस्पताल मतलब कमी ये हल्कस मज तथ त्रो मे पन्ने पंचायत मज थ्रू 23 लाख रुपये ये जन आज वनकन के वक्त लज निशानदेही सो RNB गोमुत कल पे लग तथ वारकार गई सा प्रॉब्लम। दोयम प्रॉब्लम आब मतलब आब हरपोरा छी तो बनपोरा छी यमन आब कतर त वातन बेस मेन लाइन यह बमजू त्रो छी मगर वत मेन लाइन कनेक्शन तुलमित बाकी इलाकों यम किन जन योर आब वातन सर के सह जबरदस्त कमी है सर। सरपंच साहब हमें बता रहे हैं कि हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है। तो जो काम हमने अभी तक किया, हम ड्रेनेज बनवाते हैं, हम यहाँ पे रोड्स डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ सरपंच साहब हमें कह रहे थे कि आज ही सुबह मैंने डिमार्केशन दी है यहाँ पे पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। तो उसकी डिमार्केशन हुई है और जल्द ही उस पर काम होने को आएगा। तो इसके साथ साथ सरपंच साहब हमें बता रहे हैं कि जो यहाँ पे वाटर सप्लाई की स्कीम जो है वो नॉन फंक्शनल के बराबर है, क्योंकि 2 ही महले ऐसे हैं, जो 2 ही साइड्स ऐसे हैं जिनको पानी अच्छा खासा मिलता है। क्योंकि हमारी जो पाइपलाइन है वाटर सप्लाई पाइपलाइन वो हमें बमजू से आती है। तो बमजू से यहाँ तक अच्छी खासी डिस्टेंस है। तो बीच बीच में लोगों ने मेन लाइन से ही कनेक्शन उठाए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को पानी के लिहाज से बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर बे अवेयरनेस कैंप कर मतलब तथ मज बह स्कूल बच्चे तन आंगनवाड़ी यह वर्कर तन यह आशा वर्कर तन अस कर लट ये अवेयरनेस कैंप मगर लुख अत पानस हान पथ फेरन कि अनन गर कड़ित यह तो त्रावन सड़कन पे गूठ त्रावन सड़कन पे ये पे मे अक लट कदम तुल ये ऐलान करनोम 2-4 लट सड़कन पे मत त्रो कोड बेमार वनकन वनकन तु तुम सड़कन पे गूह त्रित मतलब ये डस्टबिन दनमित सड़कन पे तो बे जरूरत अमिच कि अस गोस ये डंपिंग सिस्टम गसन तथ बह कोशिश कर अगर तुहद जरिए हुकामन तम वात DC साहबस तम वात डंपिंग सिस्टम ये तो सह रोज बेहतर सेहत सफाई खुद। सर सरपंच साहब हमें बता रहे हैं कि अपने काम के साथ साथ जो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली अवेयरनेस कैंप्स कंडक्ट कर रहा हूँ, स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, गली कोचों को चक्कर लगा रहा हूँ बच्चों के साथ अवेयरनेस कैंप लेके, ताकि लोगों को अवेयर करूँ। आंगनवाड़ी सेंटर्स का हेल्प मैं लेता हूँ, आशा वर्कर्स का हेल्प मैं लेता हूँ इसके बारे में, तो ताकि लोगों को अवेयर करूँ कि जो ये वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, जो घरों से गंदगी निकलती है, वो सारा का सारा रोड के साइड्स में उधर इधर फेंका जाता है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि हमें एक डंपिंग साइट प्रोवाइड की जाए, ताकि जो ये वेस्ट जो यहाँ से निकलता है ताकि हम उसको डंप कर सकें। साथ साथ ये सरपंच साहब हमें कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काऊ डंग जो गोबर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो हमें कुछ ऐसे ही टेक्निक्स बताए, नई नई स्कीम्स, नई नई टेक्निक्स, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग एक टेक्निक है,
वो हमें बताए ताकि हम उसका अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें। सर बेश मेन गुजारिश कि मतलब युस ये पंचायत घर तथ कोर मे जबरदस्त तथ बनोनो मे एस्टिमेट लैंड कर आइडेंटिफाई यह सरकारन तो इंशाल्लाह सह गई जल्दी अस बन पंचायत घर पनुन तो मगर तथ सत बह वन हेल्थ ये शीप हस्बेंड्री हुंद मतलब या हम्युक एनिमल हस्बेंड्री हुंद यूनिट सह बह गुजारिश कर डी साहबस या मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशनस तमिच फैसिलिटी सरपंच साहब हमें बता रहे हैं कि जहाँ तक हमारे गांव की बात है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइव स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं, कैटल रेयरिंग में जुड़े हुए हैं। तो सरपंच साहब कहते हैं कि यहाँ पे हमारे गांव में एनिमल हस्बेंड्री की या वेटरनरी की कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें वो अवेल किया जाए ताकि हम गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। सर और एक गुजारिश है मेरी है, मतलब जो लिखे पढ़े लड़के हैं नौकरी नहीं इस वक्त मिलते हैं मगर वो दर बदर खेल रहे हैं, मतलब प्ले ग्राउंड की हमें बहुत अशद ज़रूरत है। हम ये भी गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें प्ले ग्राउंड मिलनी चाहिए।